नमो नमः छात्राः, सुप्रभातम्। अहं प्रियंका चौहान, त्वां संस्कृतस्य अध्यापिका अस्मि। माँ सरस्वत्या आशीर्वादेन भवान् सर्वे स्वस्थः सुखिनः च सन्तु। अद्य वयं पञ्चदशः पाठः कविता कदा स्फुरति पाठस्य प्रश्न अभ्यासकार्यं कुर्वामः। ततः भवान् सर्वे मम कक्षायां स्वागतम्। चलिए बच्चों, तो आज हम करते हैं पंचदश पाठ प्रश्न अभ्यास कार्य। वैसे तो सभी प्रश्न उत्तर मैंने आपको करा दिए हैं, पूर्ण वाक्य उत्तर और संस्कृत अनुवाद सिर्फ रहता था, तो सिर्फ हम इनको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, देखिए धातु रूपाणी पूर्यत, धातु लकार पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन। यहाँ धातु दी गई है, यहाँ लकार और यहाँ वचन। देखिए शुभ धातु लट लकार, लट लकार के रूप शोभते शोभिते शोभनते। ठीक है, ये कौन सी धातु है? आत्मनेपदी धातु। जम धातु जायसे जायते जायध्वे, ईक्षे इक्षावहे इक्षामहे। वृत वर्तताम वर्तेताम वर्तन्ताम। मुद धातु लंग लकार अमोदत अमोदिताम अमोदंत। लब धातु विदलिंग लकार प्रथम पुरुष लभेत लभेताम लभेरन लभरेन यत लट लकार उत्तम पुरुष यतियश्य यतिष्यावहे और यतिष्यामहे। ये देखिए संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, संधि संधि विच्छेदम वा कुरुत। ठीक है, संधि और संधि विच्छेद, जहां संधि हो रखी है वहां उसको विच्छेद करना है, और जहां संधि विच्छेद हो रखा है उसे संधि में बदलना है। ठीक है, प्रविशत, प्रज उपसर्ग हो गया, अविशत धातु प्रजमा अविशत। सदा लंबा, तो क्या हो गया? सदा लंबा, सदा आलंबा, सदा जमा आलंबा सदा लंबा। परीक्षे है ना, तो परी जमा ईक्षे क्या बना? परीक्षे। वेशांतरम, वेश जमा अनंतरम। अध्यय, अध्य जमा एव। प्रत्यवदत, प्रति जमा अवदत। इन सब में आपको कौन सी संधि दिखाई दे रही है? स्वर संधि। देखिए अ मिलाकर आ होता है जैसे, और आ भी आ होता है जैसे सदा आलंबा, तो यहाँ पर भी अंत में आ की मात्रा और उसके बाद भी आ की मात्रा, धन के बाद भी, तो सदा लंबा। परी जमा ईक्षे, छोटी ई बराबर बड़ी ई, तो क्या बना? परीक्षे, बड़ी ई है ना। और अध्यय, अध्यय जमा एवह। प्रति जमा अवदत, प्रत्यवदत। ये आधा जिसमें स्वर आता है यण संधि, जिसमें आपको आधा शब्द दिख जाए कोई भी, यण संधि होता है। ठीक है, या से पहले आधा शब्द, जैसे इको यणची जिसका सूत्र है यण संधि। वेशांतरम, वेश जमा अनंतरम, अ जमा अ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक पदेन उत्तरत। धारा नगर्याः राजा कः आसीत्? धारा नगरी का राजा कौन था? तो धारा नगरी का राजा कौन था? राजा भोज, तो हम लिखेंगे भोजः। भोजस्य राज्यसभायां रत्नम कः आसीत्? भोज की राजसभा का रत्न कौन था? कौन था राजसभा का रत्न? कालिदासः। क वेशांतरम धृत्वा वनम अगच्छत्? किसने वेश रखकर वन, कौन वेश को बदलकर या रखकर कहाँ गया? वन को गया? राजा भोजः। काष्ठिकः क आसीत्? लकड़ी बेचने वाला या लकड़हारा कौन था? कौन था वो? कालिदासः। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तर। ठीक है, तो पूर्ण वाक्येन का जब हम पहला प्रश्न देखते हैं, राजा भोजः कीदृशः आसीत्, कि राजा भोज किस प्रकार के थे, कैसे थे, मतलब उनका व्यवहार कैसा था। तो राजा भोजः दानशीलः कलाप्रिय परम विद्वान चासीत्। राजा भोज दानशील थे, यानी दानी थे, कला के प्रेमी थे और परम विद्वान थे। राजा कालिदासम किमर्थम स्वराज्यात् बहिः अकरोत्? राजा ने कालिदास को किस लिए अपने राज्य से बाहर किया? तो किस लिए किया? कालिदासः भोजराजस्य मृत्यु समयस्य कविता न अश्राव्यत्, अतः राजा तम स्वराज्यात् बहिः अकरोत्। कि कालिदास ने राजा भोज को मृत्यु के समय की कविता नहीं सुनाई, तो इसीलिए राजा भोज ने उन्हें अपने राज्य से बाहर कर दिया।
आपने पाठ पढ़ा है तो आपको याद आ गया होगा कि जब उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु के समय जो तुम कविता बोलोगे वो अभी सुनाओ, तो उन्होंने मना कर दिया था, वही वाली बात है। ठीक है। वनम गत्वा कालिदासः किम अकरोत्, वन जाकर कालिदास ने क्या किया? काष्ठानि विक्रीय स्वकालम् अनयत्। काष्ठानि विक्रीय यानी कि काष्ठ लकड़ी बेचकर अपना समय व्यतीत किया। ओके। वनम गत्वा कालिदासः किम अकरोत्, वन जाकर कालिदास ने क्या किया? वन जाकर कालिदास ने क्या किया बताओ? लकड़ियां बेची और अपना काल व्यतीत किया। ठीक है। काष्ठानि विक्रीय स्वकालम् अनयत्। चलिए 4th क्वेश्चन देखिए। किम आकर्ण्य कालिदासस्य मुखात् कविता निरसता, क्या सुनकर कालिदास के मुख से कविता निकल गई? भोजः तु दिवंगत इति आकर्ण्य कालिदासस्य मुखात् कविता निरसता, यह सुनकर कालिदास के मुख से कविता निकल गई। कालिदासम विना भोजः किम अनुभवति, इसमें कालिदास के बिना भोज क्या अनुभव करते थे? कालिदास के बिना राजा भोज क्या अनुभव करते थे? वो अकेले और बहुत ही दुखी महसूस करते थे अपने आप को। तो कालिदास बिना भोजा एकाकी खिन्न चासीत, एकाकी यानी अकेला और दुखी थे। ठीक है। राजानं कुशलिन वीक्ष कालिदासः किम अकरोत्, राजानं कुशली वीक्ष हर्षितः कालिदासः अचिरमेव स्वकवितां परिवृत्य अश्राव्यत, राजा को कुशल देखकर कालिदास ने क्या किया? हर्षित कालिदास ने अचिरमेव तुरंत ही उस कविता को परिवर्तित, अचिरमेव यानी बहुत कम समय में उस कविता को परिवर्तित करके उनको राजा को सुना दिया। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। इदम सर्वनामना उचित रूपे रिक्त स्थानानि पूरयत, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है उचित रूप से। ठीक है। जो शब्द दिए गए हैं, ये पद जो दिए गए हैं रिक्त स्थान में उनको भरना है। साइड में जो पद दिए गए आप देख रहे हैं ब्लू कलर के, देखिए। किम त्वम चित्रम अपश्य, क्या तुमने चित्र देखा? तो हम क्या सोचेंगे? क्या तुमने यह चित्र देखा? हिंदी में तो यह को क्या बोलते हैं? इदम। ठीक है। पाठम पठ, इस पाठ को पढ़ो, तो इमम पाठम पठ। ग्रहे कह वसति, घर में कौन रहता है? तो इस घर में, तो अस्मिन् ग्रहे कह वसति। छात्रः सर्वेषु छात्रेषु श्रेष्ठ, अब यहाँ पर तुलना की जा रही है, तो यह छात्र सभी छात्रों में श्रेष्ठ है, तो क्या आ जाएगा? अयम छात्रः सर्वेषु छात्रेषु श्रेष्ठः। कथाया शीर्षकम लिखत, कथा का शीर्षक लिखो। कौन सी कथा का? इस कथा का, तो अस्याः कथाया शीर्षकम लिखत। किम त्वम जनस्य विषय जानसि, क्या तुम इस व्यक्ति के विषय में जानते हो? तो क्या आ जाएगा? अस्य जनस्य। मम अभ्यास पत्रिका अस्ति, इयं मम अभ्यास पत्रिका अस्ति। बाकी कक्षा में आपको मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। कालिदासः महाकवि आसीत्, कालिदास महाकवि थे। ये देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है रेखांकित पद के आधार पर। तो रेखांकित पद क्या है इसमें? कालिदासः, कालिदासः महाकवि आसीत्, कालिदास महाकवि थे। तो कौन थे महाकवि? कालिदास तो क्या बनेगा? कह यानी कौन। कालिदासः भोजराजस्य मित्रम आसीत्, कालिदास राजा भोज के मित्र थे। ठीक है। तो यहाँ पर आप रेखांकित शब्द देख रहे हैं, कौन सा है? मित्रम। तो वो क्या थे? तो आ जाएगा किम। कालिदासेन विना राज्यसभा श्रीहीना आसीत्, कालिदास के बिना राज्यसभा श्रीहीन थी यानी शोभा रहित थी। तो कौन शोभा रहित थी? राज्यसभा। राज्यसभा स्त्रीलिंग शब्द है। अगर हम किसी स्त्रीलिंग शब्द के विषय में बात करें तो क्या आएगा? क की जगह का आ जाएगा, कह की जगह का आ जाएगा, कह का। ठीक है। और कम। भोजराजः धारानगर्या मार्गम अपृच्छत्, राजा भोज ने धारा नगरी का मार्ग पूछा। ठीक है। तो किसका मार्ग पूछा? धारा नगरी का, तो यहाँ पर आ जाएगा कस्या। ठीक है। भोजराज आखेटाय वनम अगच्छत, भोजराज आखेटाय यानी आखेट के लिए, आखेट यानी क्या होता है? शिकार के लिए वन को गए। तो क्यों गए? किसके लिए गए थे?
शिकार के लिए वन को गए थे, तो यहाँ पर आ जाएगा किमर्थम। ठीक है, एक प्रश्न जो है रहता है 8वां प्रश्न, अधोलिखित कथनानि कह वदति कम वदति, वो मैं आपको क्लास में करवा चुकी हूँ और ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो उसको मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, हमारा अंतिम प्रश्न। भारत में अनेक महान विद्वान हुए। भारते अनेके महान्तः विद्वांस अभवन्। भारत में पेपर सप्तमी विभक्ति में पर, तो कौन सी भारत में सप्तमी विभक्ति लगेगी तो क्या बनेगा, रामे के अनुसार भारते अनेके महान्तः विद्वांस अभवन्। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कथा है, तो बहुत अच्छे को हम बोलते हैं साधु साधु, अति सुंदरा कथा। बुद्ध महल को छोड़कर वन को चले गए। अब ये सेम लाइन है, कालिदास महल को छोड़कर वन को चले गए, ठीक है, ये वन को आ गए, तो सेम लाइन है आपके पाठ में। तो बुद्ध प्रसादम त्यक्त्वा, प्रासाद और प्रसाद दोनों में अंतर होता है, तो बुद्ध प्रासादम त्यक्त्वा वनम अगच्छत, महल को छोड़कर वन को आ गए या चले गए। राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, तो राजा दशरथ दिवंगतः, ठीक है। राम के बिना अयोध्या शोभा रहित हो गई। रामम विना अयोध्या श्रीहीना अभवत। रामम बिना अयोध्या श्रीहीना अभवत, ठीक है, राम के बिना अयोध्या श्रीहीन हो गई। जैसे कालिदास के बिना राजा भोज की नगरी श्रीहीन हो गई थी, वो सेम बिल्कुल मिलते जुलते हैं सारे प्रश्न जो पीछे आपके दिए गए हैं, ये सेम सेंटेंसेस आए हुए हैं, इसीलिए आपको बनाने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और खत्म हो गया है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। आज के लिए ही इतना ही, धन्यवाद।